शहर की खामोश रात। पूरा शहर सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखें नींद से लाल थीं। वो अपनी टेबल पर बैठे थे। उनके हाथ में एक कप गरम कॉफी थी। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। तेज आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अर्जुन ने झट से फोन उठाया। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आइए। फोन पर एक डरी हुई आवाज थी। यहाँ एक मर्डर हो गया है। क्या? कहाँ? अर्जुन तुरंत चौकन्ने हो गए। उनकी नींद गायब हो गई थी। मोहन की हवेली में आवाज कांप रही थी। प्लीज जल्दी आइए। फोन कट गया। अर्जुन के हाथ से कॉफी का कप गिर गया। गरम कॉफी फर्श पर फैल गई। उन्हें समझ आ गया था कि ये एक आम रात नहीं थी। अर्जुन अपनी टीम के साथ मोहन की हवेली पहुंचे। हवेली शहर से दूर जंगल के पास थी। बहुत पुरानी ये हवेली अब टूट फूट चुकी थी। हवेली के अंदर का नजारा बहुत डरावना था। जमीन पर खून ही खून फैला था और बीच में पड़ा था मोहन का शरीर। मोहन शहर का एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा रहस्यों से भरी रही। कोई नहीं जानता था कि उसने इतने पैसे कैसे कमाए। अर्जुन ने जांच शुरू कर दी। हवेली के हर कमरे को ध्यान से देखा गया। तभी उनकी नजर एक छुपे हुए तहखाने पर पड़ी। तहखाने में एक पुरानी तिजोरी थी। तिजोरी खुली हुई थी और अंदर कुछ कागज बिखरे पड़े थे। कागजों में मोहन की प्रॉपर्टी का ब्यौरा था। इन कागजों से पता चला कि मोहन की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसके ही एक रिश्तेदार को हो रहा था। कागजों के हिसाब से मोहन की सारी प्रॉपर्टी अब उसके भाई राजेश के नाम हो गई थी। राजेश बहुत समय से मोहन से अलग रह रहा था। अर्जुन ने राजेश को पूछताछ के लिए बुलाया। राजेश ने बताया कि उसका भाई से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी लाइफ जी रहा था। लेकिन अर्जुन को राजेश की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि राजेश कुछ छुपा रहा है। जांच आगे बढ़ी तो अर्जुन को हवेली के पुराने गार्ड राकेश पर शक हुआ। राकेश ने बताया कि उसने उस रात एक अजनबी को हवेली में घुसते देखा था। लेकिन राकेश की कहानी में कई गलतियां थीं। वो बार बार अपनी बात बदल रहा था। अर्जुन को यकीन हो गया था कि राकेश कुछ न कुछ जरूर जानता है। अर्जुन ने राकेश से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार राकेश टूट गया और उसने अपना जुर्म मान लिया। राकेश ने बताया कि उसने ही मोहन का कत्ल किया है। मोहन ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और वो उससे बदला लेना चाहता था। मामला सुलझ गया था। राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी कुछ सवाल उठ रहे थे। उसे लग रहा था कि यह मामला इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। अर्जुन ने फिर से सारे सबूतों को चेक करना शुरू कर दिया। उसने मोहन के कागजों को फिर से पढ़ा। तभी उसे एक छोटी सी बात पर ध्यान गया। कागजों पर मोहन के साइन नकली थे। यानी राजेश ने ही अपने भाई के साइन करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। अर्जुन को अब सब समझ आ गया था। उसने राजेश को गिरफ्तार कर लिया। राजेश ने अपना गुनाह मान लिया। उसने मोहन की हत्या की थी और राकेश को फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन अर्जुन की चालाकी के आगे उसकी एक न चली। अर्जुन ने एक बार फिर सच्चाई को जीतने दिया। उसे एहसास हुआ कि सच कितना भी छुपा लो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है।